यूपी के बहराइच जिले की महसी तहसील में भेड़ियों के कहर से दहशत का माहौल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भेड़ियों के हमलों से ग्रामीणों में अपनी जान को लेकर डर बना हुआ है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि हर रात इलाके में रहने वाले लोगों के लिए चुनौती बनती जा रही है। भेड़ियों के हमलों के डर से ग्रामीण कई रातों से जाग रहे हैं। भेड़ियों के बढ़ते हमलों से अपने बच्चों को बचाने के लिए ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क कदम उठा रहे हैं। भेड़ियों के हमलों के खौफ के 50 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अब लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इन आदमखोरों का अंत कब तक होगा। ये 5-6 महीने से यहाँ के ग्रामीण परेशान है। आप देख सकते हैं कि ये पीछे मंदिर है, ये भगवान की मंदिर है यहाँ पर, और इसके सामने ग्रामीण है। कह रहे हैं भगवान ही सहारा है, क्योंकि प्रशासन जिस तरह से यहाँ पे कैंप तो गड़ाया है लेकिन भेड़िया पकड़ नहीं पा रहा है, जिससे ग्रामीणों में, किसानों में डर और भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये खेतों में काम भी नहीं कर पा रहे हैं और न दिन में क्या कहते हैं कि ये ठीक से घूम अपना काम कर पा रहे हैं, न रातों को सो पा रहे हैं। इनकी जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो गई है। इस बीच आज एक बार फिर आदमखोर भेड़िया देखा गया, जिसकी तस्वीर ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। बहराइच में नदी के तराई में हमारी टीम ने आतंक मचाने वाले लंगड़े भेड़िए की मांद खोज निकाली है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस भेड़िए की माद, उस लंगड़े भेड़िए की माद से महज 3 किलोमीटर दूर ये गांव है। तस्वीर मेरे विजय सीपी सिंह जो है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लगातार जो है वो वन विभाग तो लगातार कोशिश कर ही रहा है, साथ ही गांव के लोग जो हैं वो भी इन जंगलों में रात भर जागने को मजबूर हैं, पहरा देने को मजबूर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्च के जरिए हाथों में लाठी डंडे हैं और यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द अपने गाँव वालों को इन भेड़ियों के आतंक से जो है वो निजात दिलाई जाए। भेड़िए के आतंक को देखते हुए जहां एक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोफेशनल शूटर्स के साथ सर्च अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने भी ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर ग्रामीणों के लिए पंचायत भवनों और विद्यालयों में रैन बसेरों का इंतजाम किया है। कहीं पे किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो हम लोग प्राथमिक विद्यालय में ये अस्थायी व्यवस्था करवा दे रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अगर रात्रि में कोई व्यक्ति वहां पर आके वहां पे सोना चाह रहे हैं तो हमने ये व्यवस्था जो है आम जो हमारे नागरिक हैं उनकी सुविधा को दृष्टिगत रख के किया गया है। आदमखोर भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। आदमखोर की दहशत की वजह से लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। लोग लाठी डंडे ही नहीं, हथियार और लंबी दूरी वाली टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो ग्रामीण है वह किस तरह से बैठे हुए हैं, लाठी डंडा लेके, बल्लम लेके, हाथों में टार्च भी लेके बैठे हुए हैं। अगर कोई हलचल होगा तो जरूर ये उसको समझ जाएंगे, उसको ये पहचान लेंगे, क्योंकि इस समय सारे जो पेड़ पौधे हैं सब शांत हैं। अगर थोड़ी सी भी कहीं खड़खड़ाहट होगी, थोड़ी सी भी आवाज़ में अगर हलचल होगी तो ये ग्रामीण उसको समझ जाएंगे, पहचान लेंगे और तुरंत अपने हथियार को उठा के लट कर लेंगे। हर गांव और इलाके में दहशत का माहौल है। जैसे ही अंधेरा होता है पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है, सड़कें सूनी पड़ जाती हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं कब आदमखोर भेड़िया किसे अपना निवाला बना ले। यही वजह है कि लोग अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। यहाँ का जो माहौल है वह काफ़ी सुनसान सा दिख रहा है। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिख रहा है, कहीं किसी का कोई आना जाना नहीं दिख रहा है। जिस तरह से आदमखोर भेड़िए का इस पूरे क्षेत्र में कहर है, लोग शाम होते होते 8 बजते मार्केट बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती है, लोग अपने घरों की ओर चले जाते। खेत हो या सड़क या फिर गलियारा, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। आदमखोर भेड़ियों ने ऐसा आतंक फैला रखा है कि इंसान तो दूर, पूरे इलाके में जानवरों की आवाजें भी सुनाई नहीं देती। इंसान ही नहीं, जानवर भी डरे हुए हैं। ये वन विभाग की ये जमीन है और यहीं पर वो छिप करके भेड़िया आता है, इस गांव में आता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर मसाल ही मसाल दिख रहा है। यहाँ लोग खुद कह रहे हैं कि हमको आगे आके खुद भेड़िए को ढूंढना पड़ेगा, उसको रेछना पड़ेगा, उसको घेरना पड़ेगा। ग्रामीण लोग खुद क्या कहते हैं आक्रामक हो गए हैं और लाठी डंडा, टॉर्च और मसाल लेके खुद भेड़ियों को ढूंढने के लिए खेतों में इस समय निकल चुके हैं।
बहराइच में कभी सुबह के 4 बजते ही दुकानें खुल जाया करती थी, लोगों का बाहर निकलना शुरू हो जाया करता था। लेकिन आदमखोर भेड़िए की वजह से लोग अब तक बाहर नहीं निकलते जब तक सूर्य का उदय नहीं हो जाता। यही वजह है कि दुकानों में ताले लगे हुए हैं, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बाहर चारपाई और तख्त भी लगी है, लेकिन इस पर कोई नहीं है। लोग या तो छतों पे सोए हुए हैं और या तो अपने घरों के अंदर सोए हुए हैं। बाहर जो चारपाई रखी हुई है उस पर कोई भी शख्स नहीं है। आतंक है खूंखार भेड़िए का, क्योंकि खूंखार भेड़िया आता है उन घरों में हमला करता है जहाँ पे दरवाजे नहीं होते हैं, उन लोगों पे हमला करता है जो लोग खुले में होते हैं। ऐसे में सभी ग्रामवासी अंदर चले गए हैं। यूपी के बहराइच में ही नहीं, आसपास के जिलों में भी आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। लोगों को निशाना बना रहे हैं आदमखोर भेड़िए। प्रशासन और वन विभाग की तरफ से आदमखोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भेड़िया इतना शातिर है कि वन विभाग के हत्थे ही नहीं चढ़ रहा। यही वजह है कि बहराइच में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग खुद को बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जीएसटी काउंसिल की आज होगी बैठक। इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली सरकार ने की मंत्री आतिशी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा पीएम मोदी की सरकार सर्च लगातार पैसा पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी का हॉस्पिटल किया गया सील। अस्पताल संचालक ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर एक रिसोर्ट में किया था रेप। सीतापुर में बाघ की दहाड़ से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग की टीम ने बाघ की दहाड़ सुनी। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से शुरू की निगरानी। यूपी के संभल में सीआर ने मचाया आतंक। महिला समेत 4 लोगों पर किया सीआर ने जोरदार हमला। झांसी में सीआरओ का आतंक आया सामने। महिला समेत 3 ग्रामीणों पर हमला किया। वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची है। लखीमपुर खीरी में बाघ के बाद अब भेड़ियों का आतंक आया सामने। भेड़िए ने कई जानवर और ग्रामीणों पर किया हमला। यूपी के कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। रेलवे पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने वकील और परिजनों के घर में घुसकर की मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले की शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में दबंगों ने लोहे की रॉड से अधेड़ को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बढ़ते आगे मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों को पकड़ा। एक महिला समेत 4 लोगों को 40 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में कबड्डी खेलने के दौरान दोनों टीमों में विवाद हो गया। मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, अस्पताल में कराया गया दाखिल। झांसी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। घर में घुसकर युवक ने किया दुष्कर्म। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में 2 महिलाएं डूबी। एनडीआरएफ की मदद से पुलिस ने शुरू किया सर्चिंग अभियान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के बीच मची तबाही। खाद गोदाम के पास लगातार बहती हुई दिखाई दी कारें। और बड़ी खबर कानपुर से, जहां बड़ा हादसा टल गया है। कालिंदी एक्सप्रेस पलटने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। अनवरगंज कासगंज रूट पर सिलेंडर मिला था। पेट्रोल भरा बोतल भी बरामद किया गया। तेज आवाज सुनकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन को रोक लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा यहां हो सकता था। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां कालिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश को नाकाम किया गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कानपुर में हादसे का शिकार होने से बच गई। और उसके बाद पुलिस को यहां आसपास से सिलेंडर भी मिला है। पेट्रोल भरा बोतल भी बरामद किया गया है। कालिंदी एक्सप्रेस अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। तेज धमाके के बाद लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है। घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला मिला है। उसमें बारूद और माचिस रखा हुआ था।
घटना के बाद ट्रेन करीब 25 मिनट तक वहीं खड़ी रही। इसके बाद ट्रेन आगे निकल गई और बिल्हौर स्टेशन पर भी उसे रोका गया। पुलिस ने धमाके की बात से इनकार किया है। रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कानपुर से चली कालिंदी एक्सप्रेस बलराजपुर स्टेशन से 2.5 किलोमीटर आगे ही निकली थी कि ट्रैक पर रखा एलपीजी सिलेंडर ट्रेन से टकरा गया। आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक और आसपास की झाड़ियों की जांच की। वहां पर रगड़ खाया हुआ एलपीजी सिलेंडर मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।